Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So in today's class our topic is lenses. तो जैसे आपने मिरर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस होता है वो मिरर, वैसे ही रिफ्रैक्शन के लिए जो सरफेस होता है लेंस. नाउ सी लेंसेज जो हैं वो आपके हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं दोज आर स्फेरिकल लेंसेज. स्फेरिकल लेंसेज के बारे में हम देखेंगे और ये जो स्फेरिकल लेंसेज हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. अब आप कॉनकेव लेंस अगर देखेंगे तो इनकी शेप पे थोड़ा ध्यान देंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी शेप कुछ ऐसे होती है, जैसे कनकेव मिरर था तो दो अगर आप कॉनकेव मिरर को लगा देंगे तो आपके लिए कॉनकेव लेंस हो जाएगा. ये हुआ कॉनकेव लेंस, ठीक है. और अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए, नो कॉन्वेक्स लेंस इज द ऑपोजिट. जैसे कॉन्वेक्स मिरर में बल्ज्ड पोर्शन जो था वहाँ पे लाइट आती थी, वैसे ही यहाँ पे भी बल्ज्ड पोर्शन पे ही लाइट आती है, तो बल्ज्ड पोर्शन बाहर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है. ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक. अब देखिए अगर आपको इसके बारे में फीचर्स के बारे में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो थिक एट दी एंड होता है, थिक एट दी एंड बट थिन एट दी सेंटर. सेंटर पे थिन होता है. अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो कॉन्वेक्स लेंस थिन एट दी एंड एंड थिक एट दी सेंटर. कोई वो ही नहीं है इसमें, थिक एट दी सेंटर. ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है. अब देखिए लेंस के बारे में कुछ बातें आपको जाननी ज़रूरी है, वही आपको रे डायग्राम बनाने में हेल्प करेगी. और कुछ टर्म्स देखिए, टर्म्स तो वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपने मिरर में पढ़ा है. जो पॉइंट आपको याद में रखना है वो क्या है वो मैं आपको तो मैं डेफिनेशन दोबारा नहीं बताऊंगी, जो हमने पहले लिखी थी मिरर में वही डेफिनेशन रहती है, बट हम टर्म समझ लेते हैं. जैसे कि अगर बात की जाए कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स लेंस की, मैं दोनों लेंसेज बना लेती हूँ एक बार. ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया कॉनकेव लेंस. देखिए अब देखिए जो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई भी लेंस हो, तो उसका ना एक ऐसे मिड वाली लाइन होती है. इसकी ना इस तरीके से मिड वाली एक लाइन होती है, ठीक है. जो भी रिफ्रैक्शन होता है यहाँ मिड पे आने के बाद ही होता है, ठीक. अब देखिए जैसे वहाँ पे आपका काम चल रहा था, वहाँ मिरर में क्या हो रहा था, एक ही आपके पास स्फेयर होता था. यहाँ पे आपके पास देखा जाए तो दो स्फेयर हैं. अगर मैं इस स्फेयर को कंप्लीट करूँ लेफ्ट साइड वाले को तो कुछ इस तरीके का स्फेयर बनेगा, और अगर मैं राइट साइड वाले को कंप्लीट करूँ तो कुछ इस तरीके का स्फेयर बनेगा. ये आपको बनाना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ. सेम चीज़ कॉनकेव के केस में यहाँ पे एक स्फेयर बन जाएगा और यहाँ पे भी एक स्फेयर बन जाएगा. तो आप सोचिए अगर दो दो स्फेयर हैं तो जाहिर सी बात है दो दो सेंटर होंगे, तो अंदाज़न आप एक सेंटर लेंगे, इस तरफ एक सेंटर लेंगे, इस तरफ. जब सेंटर दो है तो जाहिर सी बात है फोकस भी दो होगा, तो फोकस भी दो होते हैं. सेम चीज़ यहाँ के लिए भी, सेंटर सेंटर और इसके यहाँ पे फोकस फोकस. तो दो फोकस और दो सेंटर होते हैं. पहले आने वाला सेंटर को C1, फोकस को F1, बाद में आने वाले फोकस को F2, सेंटर को C2. सेम चीज़ यहाँ भी C1 F1 F2 C2. और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी हमारी स्ट्रेट लाइन, वो हो जाएगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो स्ट्रेट लाइन है जो इन चारों पॉइंट्स से पास कर रही है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक. और ये जो आपकी मिड लाइन है और ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दोनों मिला के बनाते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल मीन्स लेंस का सेंटर हो गया, ठीक है. इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए टर्म्स वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इस वहाँ पे एक ही था, यहाँ पे दो है. तो आपको ना ये स्फेयर नहीं बनाना होता है, बट जाहिर सी बात है समझाने के लिए ज़रूरी है कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस क्यों होते हैं, वाई देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड टू फोकाई, वो आपको समझाना ज़रूरी था.
तो जब भी आपसे कहा जाए लेंस बनाओ तो आपको ये लेंस, जब हम रे डायग्राम भी आगे बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी चीज़ें तो बनेंगी ही बनेंगी। अब जो भी रूल्स लगेंगे वो इसके बाद लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है लेंसेज वाला इंट्रोडक्शन, आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक। टर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उसके बारे में दोबारा डिस्कशन नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, जो कि आता है क्या, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम देखेंगे और रे डायग्राम के साथ हम उसके लिए रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले रे डायग्राम के हम रूल्स की बात करते हैं, तो साथ ही साथ करेंगे। यहाँ पे हम एक साइड कॉनकेव और एक साइड कॉन्वेक्स के लिए ले लेंगे। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस और इधर हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव में ज़्यादा रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों, वो हम रे डायग्राम बनाते वक्त देख लेंगे, बट फ़िलहाल हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो पहले सारी लेंसेज में बना लेती हूँ, फिर आपको एक एक करके रूल्स बताऊँगी। देखिए अब रूल्स की बात करते हैं। लेंसेज मैंने ड्रॉ कर लिए हैं 3-3 रूल्स बताने के लिए। देखिए जो आपके लेंसेज हैं, ठीक है, लेंसेज के अंदर बिल्कुल सेम मिरर वाले ही रूल्स रहते हैं, बस तरीका अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें लाइट रे स्ट्राइक करके आगे पीछे चली जाती थी, बट यहाँ पे लाइट रे पास होके आगे निकल जाती है, बाकी रूल सेम रहता है। कैसे, जैसे मैं आपको पहले कॉन्वेक्स के लिए बताती हूँ। लाइट रे, वहाँ पे पहला रूल हमने क्या पढ़ा था, लाइट रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। तो वैसे ही लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से आई, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाके कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, ये गई फोकस से। ये हो गया फर्स्ट रूल, ठीक है। क्या था, वहाँ पे लाइट रे आती थी, मिरर को स्ट्राइक करती थी, इन्फिनिटी से आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। सेम रूल है यहाँ भी। कनकेव के केस में भी सेम ही रूल रहता है, विल पास थ्रू फोकस, बट यहाँ पे लाइट रे कन्वर्ज नहीं करती है एक पॉइंट पे। यहाँ पे लाइट रे जो है ना वो पीछे हम एक्सटेंड करते हैं तो लाइट रे आगे की तरफ निकल जाती है, और हम जो है लाइट रे को क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं ताकि फोकस से हम उसे पास कर सकें। क्योंकि इस लाइट का क्या होता है, जो कनकेव लेंस होता है उसका नेचर कैसा होता है, वो लाइट रे को ना डाइवर्ट करती है, एक पॉइंट पे लाके माउंट नहीं करवाती है। तो इस कारण से लाइट रे जो है वो ऐसे आएगी और इस तरीके से चली जाएगी, लेकिन हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे और फोकस से पास करेंगे, ताकि कनकेव लेंस का रूल रह गया और उसका अपना नेचर भी उसको नहीं बदलना है, दोनों बातें रह गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल होता है। सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, जैसे वहाँ पे था इसी का ऑपोजिट, अगर लाइट रे जो है फोकस से आ रही है, इफ द लाइट रे इज कमिंग थ्रू फोकस इट विल स्ट्राइक द मिरर एंड पास थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा, लेंस से पास हो जाएगी, बट कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पास तो होगी बट कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कब, जब लाइट रे फोकस से आ रही है। तो यहाँ पे सेम रूल, यहाँ भी लाइट रे फोकस से आ रही है तो कैसे चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल जाएगी, क्योंकि पैरेलल में तो डाइवर्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, पैरेलल में तो जाएगी जैसे पैरेलल ही जाना है उसको, अगर वो जरा सा भी डाइवर्ट हुई तो एंगल हो जाएगा कोई ना कोई, तो इसीलिए पैरेलल ऐसे जाती है। तो दोनों में सेम ही रहता है मोर और लेस रूल। थर्ड रूल बहुत ही अच्छा है दोनों के लिए ही। जैसे वहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ना तो वो स्ट्रेट चली जाती है, बेंड नहीं करती, वापस तो आ नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियसली लेंस है, तो बेंड नहीं करती बट स्ट्रेट चली जाती है। जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होगा कहीं, तो ये लाइट रे जो है इस ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी, बेंड नहीं करेगी कहीं पे भी। ये 3 रूल्स होते हैं आपके रे डायग्राम बनाने के लिए। ये 3 रूल्स आ गए, समझो आपका रे डायग्राम पूरी तरह से रेडी, ठीक है। तो अब हमने ये बना लिया है, अब हम सीधा क्या बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं, और लेंसेज बनाती हूँ और फिर आपको एक एक करके सारे रे डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सारे लेंसेज बना लिए हैं, तो मैं आपको रे डायग्राम समझा सकती हूँ, थोड़ी सी होगा लेंसेज की बनाने में। अब देखिए जैसे मिरर में कर रहे थे, यहाँ भी 4 चीज़ें लिखी हुई, क्या क्या, यू, वी, साइज और नेचर, बिल्कुल ये सेम रहेगा सब में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला केस कौन सा होगा, जब ऑब्जेक्ट सबसे दूर रखा होगा।
जब ऑब्जेक्ट सबसे दूर में है यानी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है तो पैरेलल ही आएगी, ठीक है। सेम देखो मिरर से कितना मिलता जुलता है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, पास कहाँ से होगी, फोकस से। ये आई फोकस से पास हो जाएगी। तो इसका मतलब आपकी जो रे है वो कहाँ बनेगी, मतलब जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, एट फोकस। एरोज बनाने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एट फोकस बनी तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनी, एट F2। फोकस आपको बताना पड़ेगा कौन सा। साइज कैसा है, पॉइंट साइज्ड। नेचर कैसा है देख लेंगे अभी। देखिए लेंस जैसे मिरर में क्या होता था, मिरर में सामने बनी तो रियल, पीछे बनी तो वर्चुअल। क्यों, क्योंकि रेस पीछे जाती ही नहीं है। यहाँ पे लेंस की केस में उल्टा होता है, क्योंकि रेस पास हो जाती है तो रियल इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पास होके बन रही है। तो यहाँ पे रे पास हो रही है इसीलिए रियल इमेज बनेगी। रियल के साथ पेयरिंग में कौन होता है, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अगर मान लो यही चीज़ लेंस के सामने इमेज बन रही होती तो साइड पे बन रही होती तो वर्चुअल होता। क्यों, क्योंकि रियल इमेज तो मिरर जब लाइट पास करेगी तो बन ही जाएगी। तो ऑब्वियसली इस तरफ तो रेज रह नहीं सकती, तो वर्चुअल इमेज बनती है। आगे देखेंगे वो कैसे आएगा। अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा पास लेके आएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आए और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, या बिहाइंड C1 आप कह सकते हैं, बिहाइंड C1 रख दिया। तो जब हमने यहाँ रखा, अब रूल्स लगाने हैं। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। विल पास थ्रू फोकस, तो फोकस से चला गया, फर्स्ट रूल आ गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, ऑप्टिकल सेंटर वाला, कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर पे ही तो स्ट्रेट ही चली जाएगी, बेंड नहीं होगी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से आई, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो इमेज कहाँ बनी, ये बन गई इमेज आपकी। तो जब आपका इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड C1 है तो इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन F2 एंड C2। वहाँ भी सेम चीज़ हो रही थी। जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इमेज बिटवीन सेंटर एंड फोकस बनती थी। यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस रे पास हो जाती है, दैट्स इट। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है, दिख ही रहा है आपको, रे पास हुई है तो रियल, और उल्टी भी बनी है, इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स का हो गया, दोनों रेज में एरो जरूर बनाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज थर्ड वन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। और कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो रूल लगेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू फोकस। फोकस से पास तो हो गई है, विल पास थ्रू फोकस। और सेकेंड रूल कौन सा लगेगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आई है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से आई तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली गई। तो अभी आपकी इमेज कहाँ बनी है, ऑलमोस्ट C पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी यही होता था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे भी यही हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट है C1 पे तो इमेज भी C पे बनेगी, लेकिन कौन से वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, राइट साइड वाले, बिकॉज रेज पास हो जाती है। साइज कैसा होगा, सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज ही। नेचर दिख ही रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया आपका थर्ड रे डायग्राम। अब चलते हैं फोर्थ वाले रे डायग्राम पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, थोड़ा और पास लेके आएंगे, तो और पास लेके आए तो कहाँ रख सकते हैं, C1 और F1 के बीच में रख सकते हैं। तो C1 और F1 के बीच में रखते हैं, रूल लगाते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू फोकस। ये कर गई फोकस से पास, है ना। सेकेंड रूल ऑप्टिकल सेंटर वाला लगा देते हैं। ये लाइट आई ऑप्टिकल सेंटर से, इसको हम फोकस से पास कराते हैं। तो ये गई फोकस से, यानी रेज जो है वो लगभग कहाँ मीट कर रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे, यानी कि C2 के पीछे। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1 है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड C2।
साइज कैसा है, एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में तो बड़ा ही है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गए आपके दो रे डायग्राम्स। और अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आएंगे, कहाँ रखें, फोकस पे रख देते हैं एट F1, ये F1 पे रख दिया। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, F2 से जाएगा ऐसे, देखो चला गया F2 से। ठीक है, और सेकेंड रूल लगा दीजिए ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गया ये। अब आपको पता ही है ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है इस तरीके से, तो ये कभी मूव तो करने नहीं वाला पैरेलल टू, या करेगा भी तो बहुत दूर में करेगा। तो ऐसे वाले केस में ऑब्जेक्ट जब भी F1 पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, एट इन्फिनिटी। जैसे फर्स्ट केस का उल्टा है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज F1 पे बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। साइज कैसा होगा, नीचे ही मीट करेगी, बहुत दूर में मीट करेगी तो बहुत हाईली एनलार्ज साइज होगा, हाईली एनलार्ज। और नेचर कैसा होगा, उस तरफ ही बन रही है लेंस को पास करके, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। और लास्ट केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आएंगे मतलब O और F1 के बीच में रखेंगे, बीच में रखेंगे तो फिर से रूल लगाएंगे, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, विल पास थ्रू फोकस। और सेकेंड रूल कौन सा लगेगा, ऑप्टिकल सेंटर वाला। ये दो रूल लग गए। अब देखिए ये रेज जो है इस तरफ तो डाइवर्ज कर रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो मीट तो करेंगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ताकि ये पीछे मीट कर जाए। तो ये यहाँ कहीं मीट कर रही है तो इमेज भी यहाँ कहीं बनेगी। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए। ठीक है, ये आपकी बन गई इमेज। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन F1 एंड O। इमेज कहाँ बनी है, इन फ्रंट ऑफ दी लेंस। इन फ्रंट में कहीं भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता है, इन फ्रंट ऑफ दी लेंस। साइज कैसा होगा, एनलार्ज ही दिख रहा है। और नेचर, अब नेचर देखिए, रेज तो लेंस में पास कर जाती है बट यहाँ पे तो पीछे इमेज बन रही है, तो इसका मतलब नेचर कैसा हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि रे पीछे आए, तो जाहिर सी बात है वर्चुअल इमेज। तो ये हो गए आपके कॉन्वेक्स के रे डायग्राम, लेंस कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम। अब बनाते हैं कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम। देखिए कॉनकेव लेंस में ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं, एक केस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला, तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल ही रे आएंगी, और इसके अंदर रेज जो है वो डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज नहीं करती है। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ रेज को, जो रिफ्रैक्ट हो रही है रेज, उसको पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करके देख लेते हैं कि हाँ भाई फोकस से पास हो रहा है। ये गई और ये इस तरीके से रेज आती हैं, तो मीट तो कर रही है F1 पे भी, लेकिन कैसी इमेज है, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्योंकि राइट साइड में नहीं बनी इमेज, रेज जहाँ पास हुई है, लेंस को पास करके जहाँ गई है वहाँ पे रेज मीट नहीं कर रही है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है। साइज कैसा है, पॉइंट साइज्ड है ना। उसके बाद आपका U कहाँ है, एट F1, सॉरी U है एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी है, एट F1। F1 लिखे या इन फ्रंट ऑफ दी लेंस लिखिए, मैं कहूँगी, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ दी लेंस कहीं भी बने हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्चुअल इमेज कहीं भी बने, बस वर्चुअल इमेज वहाँ बनती है जहाँ रेज मीट नहीं कर रही है। ठीक है, हमें बस उन्हें मतलब ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि रेज यहाँ मीट की होंगी, अगर हम स्ट्रेच करेंगे रेज को तो यहाँ मीट करेंगी। ठीक है, लास्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, कहीं भी रखें बट लेंस के सामने रख देंगे। तो ये रख दिया हमने लेंस को के सामने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, ये गई फोकस से। ठीक है, और सेकेंड रूल ऑप्टिकल सेंटर वाला लगा देते हैं, यहाँ है ऑप्टिकल सेंटर। ओके, आई एम सो सॉरी, F2 से पास नहीं होगा, रे जो है
वो डाइवर्ज होती है, इसमें रे डाइवर्ज होती है, तो ये कैसे जाएगी, हम इसे पीछे की तरफ अज्यूम करेंगे कि फोकस से जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी, और एक्चुअली में ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट रे हो गई। और सेकेंड रूल ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली तो स्ट्रेट ही चली जाती है, तो स्ट्रेट चली जाएगी। अब आप देखिए, अब जो दोनों रेज हैं वो मीट कहाँ पे कर रही है, इस पॉइंट पे, तो बस यू क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कहीं भी रखेंगे आप इमेज इधर ही बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप बोलेंगे कि जब कॉन्केव का कॉन्वेक्स का केस था तो वहाँ पे हमने जो है इमेज को 6 जगह रखा, पॉइंट्स तो यहाँ पे भी है, हमने इमेज को 6 जगह पे क्यों नहीं रखा, है ना, इतनी लोकेशंस पे क्यों नहीं रखा। तो आप एक काम कीजिएगा, अपने इस डाउट को सॉल्व करने के लिए अगली बार आप जो अगला एक रे डायग्राम ज़रूर बनाइएगा और उसमें ऑब्जेक्ट को रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और फिर रे डायग्राम बनाइएगा और देखिएगा इमेज जो है सेम जगह बनेगी। फिर आप P1 F1 के बीच में रखिएगा, इमेज सेम जगह बनेगी। तो जब इमेज हर पोजीशन पे सेम ही जगह बन रही है तो हम ऑब्जेक्ट बार बार चेंज क्यों करें लोकेशन। समझ आ गई बात की, अगर इन फ्रंट ऑफ द लेंस है कॉन्केव लेंस में, तो इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही बनेगी, लेफ्ट साइड पे ही बनेगी, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे हमारा रे डायग्राम लेंसेज का होता है समाप्त। अब धीरे धीरे हम चैप्टर की एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लेंस फार्मूला पे चलेंगे और फिर आपका पावर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर डिस्कस होगा। तो अच्छा, यहाँ से हमें 2 बातें सीखने को मिली। क्या 2 बातें हमने सीखी, एक बात तो ये कि कॉन्केव लेंस जो होता है वो एक्चुअली में उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो रेज को डाइवर्ज करता है। और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो रेज को मीट करता है। अब आप देखिए, जब रेज इस तरीके से मीट हो रही हैं तो ये हुआ कॉन्वर्जिंग रेज। तो जब रेज कॉन्वर्ज होती है वो आप देखो कॉन्वेक्स की केस में हो रही है, कॉन्वेक्स की केस में ही रेज मीट हो रही है। लेकिन कॉन्केव के केस में अगर आप देखेंगे तो कॉन्केव के केस में रेज मीट नहीं होती, रेज डाइवर्ज हो जाती हैं। तो हम उन्हें पीछे की तरफ मीट करवाते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं कि मीट करेंगी पीछे, तो वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी दिया होता है कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, तो आपको पता चल गया कौन सा कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम आगे वही लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सो यस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।